अगर हम अपने आसपास देखें तो हमें नजर आएगा कि हर दूसरा इंसान बहुत ही ज्यादा नाखुश है। इसे हम कहते हैं अनहैप्पी होना। मतलब जो उसके पास है वो उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो बस किसी और चीज की तलाश में लगा हुआ है, जिसकी वजह से ना वो बहुत ही टूटा हुआ फील करता है और उसे किसी के साथ घूमने का मन नहीं करता, किसी के साथ बात करने का मन नहीं करता, किसी के साथ कुछ बांटने का मन नहीं करता। ऐसा क्यों होता है, हम इनके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पर डेल्व करेंगे। व्हाट इज इट दैट मेक्स यू सो अनहैप्पी? नंबर 1, कंपैरिजन। एक इंसान के अंदर बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं और सबसे बड़ा फैक्टर जो आज की डेट में अनहैप्पी होने का है, एज यू ऑल मस्ट नो, इट इज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे आप कई चीजें देखकर कंपैरिजन्स ड्रॉ करते हो। फॉर एग्जांपल, आपको किसी की फिगर बहुत अच्छी लग गई, आपको किसी का लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा पसंद आ गया, आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ वेल्थ विद समवन कि यार उसके पास इतना सब कुछ है, मेरे पास क्यों नहीं है, मेरी भी सेम एज है, वो इतना तरक्की कैसे कर रहा है और मैं इतना पीछे कैसे हूँ। ये बहुत सारे कंपैरिजन्स होते हैं जो आप खुद के साथ ही ड्रॉ करना शुरू कर देते हो और ये आपकी ना खुश होने का सबसे बड़ा जो है कारण बन जाते हैं। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि एक बहुत ही रिनोन्ड साइकोलॉजिस्ट ने ऐसा कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आप अनहैप्पी ना रहें तो कंपैरिजन करना तो बंद करना ही होगा, लेकिन अगर आप कंपेयर कर ही रहे हैं तो अपने आप को कंपेयर करें कि who you were yesterday and what has made you better today, not with who someone else is today। समझ रहे हैं? मतलब आपका जो पास्ट वर्जन था उससे आप अभी बेटर कैसे हैं, ये नहीं कि सामने वाला पहले से बेटर कैसे है, क्योंकि आपकी लड़ाई आपसे है, not with someone else। And everybody knows whatever is shown on social media is mostly very fabricated because only the good parts are shown। Number 2, बहुत बड़ा एक और कारण है कि आप अनहैप्पी हैं, आपका पास्ट। आपका पास्ट जो है वो आपके दिमाग में ऐसे बैठा हुआ है जैसे मतलब अभी मैं चेंज कर दूं कुछ, यार अगर उस टाइम पे मैंने ये किया होता तो कैसा होता। तो वो अनरियलिस्टिक सिनेरियोस बना रहा है दिमाग के अंदर रिगार्डिंग योर लाइफ चॉइसेस, योर डिसीजंस, कि अगर आपने कुछ अलग तरीके से किसी चीज को किया होता तो उसका आउटकम क्या निकलता। और इसी वजह से, क्योंकि हमारा ब्रेन इस तरीके से वायर्ड होता है कि हम पास्ट के बारे में सोचते हैं और जो लोग हैं ऐसे जो सोचते ही रहते हैं उनको पता नहीं है व्हेन टू स्टॉप, is the reason why they are so unhappy। क्योंकि हम पास्ट को बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज कर देते हैं और हम प्रेजेंट को भूल जाते हैं, जबकि हमारा प्रेजेंट ही हमारा सब कुछ है और हम अपने पास्ट पर फोकस करके अपना प्रेजेंट खो रहे हैं। सो वन थिंग I'd like to tell you is कि अपने आपको समझना, अपने पास्ट को एक्सेप्ट करके अपने फ्यूचर के ऊपर और अपने प्रेजेंट के ऊपर वर्क करना इज समथिंग दैट यू नीड टू लुक फॉरवर्ड टू, बिकॉज अदरवाइज यू विल कीप बीइंग इन दैट चक्र ऑफ सैडनेस। आप इससे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगी, ये एक ऑनगोइंग लूप है। तो एक्सेप्ट करना कि आपकी चॉइसेस जो थी वो आपने ऑलरेडी you have taken that choice, whatever is done and now what you can do is you can improve yourself for the betterment of your present and future is what you need to do। It's very hard but it's not impossible। Number 3, maintaining a large ego। जब आपकी ईगो ही इतनी बड़ी है तो आप सामने वाले को क्या समझोगे, ऐसा हमें ऑफन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव जो है ना बड़ा ही स्टेगनेंट हो जाता है। हम सामने वाले को समझने की कोशिश नहीं करते और हम इतने ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं जब हमें कोई क्रिटिसाइज भी कर देता है किसी छोटी बात के लिए, जिसको हम एज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि हर छोटी बात हमें चुभती है, हम उसे ओवरथिंक करते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अनहैप्पी फील करते हैं, बिकॉज यू ओवरथिंक एवरी लिटिल थिंग एंड यू हैव अ मैसिव ईगो। सो आप कभी एक्सेप्ट भी नहीं करोगे कि आप गलत हो। और जब ऐसा हो जाता है तो आप जितने भी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज है जो कि आपको बढ़िया बना सकती हैं या प्रेजेंट अपॉर्चुनिटीज भी, आप उन सबको खो दोगे। Because your mind will be deluded on I am always right, I can never be wrong। So having a massive ego not only kills you from inside, it also kills the people that you love around you। नंबर 4, निग्लेक्टिंग सेल्फ केयर। अब आपको मैं एक बात बताती हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल। आप किसी को बहुत ज्यादा पसंद करते हो, उन्होंने आपको कॉल किया और आप एकदम जी हुजूर करके उनके लिए हाजिर हो गए। आपने ये भी नहीं देखा कि आपके पास जनरली टाइम है या नहीं है, या ऑफिस में कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग तो नहीं है, या फिर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट इवेंट तो नहीं आ रहा जहां पर आपकी जरूरत है। लेकिन आपने सारे प्लान्स कैंसिल करके जो है
इस इंसान को टाइम दे दिया जस्ट बिकॉज यू लाइक देम। वेदर दे लाइक यू और नॉट इज नॉट इन द क्वेश्चन। लेकिन जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने आप को निग्लेक्ट करते हैं, आप अपने सेल्फ केयर को निग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी प्रायर कमिटमेंट्स थी, लेकिन आप किसी और को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं जिसे आप पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने अपने साथ क्या किया, आपने अपने आप को एक वंडरफुल एक्सपीरियंस से खींच लिया। अब सामने वाला इंसान आपको प्यार दे या ट्रॉमा, वो तो बात की बात है, लेकिन आपने अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए अपनी प्रायोरिटीज को एडजस्ट किया। हम ऐसा क्यों करते हैं? हमें नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा कारण है टू नो व्हाई यू आर सो अनहैप्पी। दिस इज वन ऑफ द रीजंस, क्योंकि हम अपने आप को सामने वाले के हिसाब से एडजस्ट करते हैं, हम अपनी सेल्फ केयर को निग्लेक्ट करते हैं। हमें किनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो हम डिक्टेट नहीं कर पाते हैं, और इसी वजह से जब हम किसी के प्यार में अंधे होते हैं या फिर किसी इंसान से हम बहुत जल्दी इन्फैचुएट हो जाते हैं, और जब वो इंसान हमारी एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतर पाता है तो हम उस इंसान को भी ब्लेम करते हैं। एंड दैट इज द बिगेस्ट रीजन कि आपको अपने आप को प्यार करना क्यों इतना जरूरी है। व्हाई यू नीड टू केयर फॉर योरसेल्फ, and that is where self-care comes in the picture. You enjoy activities that you like going out to the movies, spending time with your friends. Relationships are not everything, so you need to understand where your priorities should be. Number 5, avoiding discomfort. जब हम अपने comfortable zone में इतना ज्यादा इन्वेस्ट हो जाते हैं ना, तो हम सामने वाले को तो क्या, अपने आप को ही एक चांस नहीं देना चाहते कि हम ग्रो कर पाए, टू गेट आउट ऑफ द शेल एंड जस्ट एक्सप्लोर ऑल द अपॉर्चुनिटीज दैट द यूनिवर्स हैज गिवन टू अस। हम इतने ज्यादा एक ही जगह पर कुएं के मेंढक बन के रह जाते हैं कि हमें पता ही नहीं कि कुएं के बाहर की दुनिया कैसी है। हाउ डज इट फील लाइफ की हर अपॉर्चुनिटी को ऐसे लो कि यार ये दोबारा नहीं आएगी। सो आप अपने शेल में मत रहो, आप लोगों से इंटरेक्ट करो। कई बार अगर आपको लग रहा है कि यार यहाँ पर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ या मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मुझसे लोगों से बात नहीं होती, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। ट्राई तो कर सकते हो, है ना, अपने शेल से निकलने का। That is what we are trying to tell you कि आप discomfort को avoid मत करो। Put yourself in uncomfortable situations just so you know how to tackle them. उनसे bravely आपको कैसे निकलना है। That should be your motive and goal. So these were some tips that you can follow for being happy, क्योंकि unhappy तो आजकल हमारे आसपास हर कोई है, और happiness का कोई डायरेक्ट फंडा नहीं है, और एक दिन में happiness आती नहीं है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि you as a person where you see yourself, और आपके जो इमोशंस है ना आप पर निर्भर करते हैं। So happy, sad, angry, anxious, whatever it is, it's right here, and you have the controller right in your brain. So you need to understand how you want to live your life. Don't be that sob girl or guy जो बस अकेले रहकर रोता रहता है या ना खुश है. Be that person that actually lights everyone up, जो हर किसी की जिंदगी की जान है. So yeah, on that note, hope you like this video.